हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वेव चैप्टर से रिलेटेड सुपरपोजिशन ऑफ द साउंड वेव। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले समझना है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किस प्रोसेस को कहते हैं। सुपरपोजिशन हमारे पास वो फिनोमेना है जब हमारे पास डिफरेंस वेव हो और डिफरेंस वेव का हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास वेव 1 2 3 अप टू सो ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स हैं। जब ये वेव इनके क्रस्ट के ऊपर आ जाता है और ट्रफ के ऊपर आ जाता है तो ये एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव को क्या कर लेता है, इंक्रीज कर लेता है। जब हमारे पास एक से ज़्यादा वेव हो, सेम डायरेक्शन में मूव करते हो और इनका फेस भी सेम हो, जब इनका क्रस्ट के ऊपर आ जाता है और ट्रफ के ऊपर आ जाता है तो इसके रिजल्ट से हासिल होने वाले वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो हाई होता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वेव के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन ऑफ साउंड वेव। तो इस सब्जेक्ट से, इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन कैन बी अप्लाइड टू डैश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, साउंड वेव, रेडियो वेव, ऑल ऑफ द अबव। तो हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, साउंड वेव, रेडियो वेव या अदर जितने भी वेव है तो ये एनर्जी की एक टाइप है और ये सारे वेव्स हैं। तो सारे वेव्स में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का फिनोमेना जो है वो अकर होता है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो है ऑल ऑफ द अबव। तो डियर स्टूडेंट, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से रिलेटेड अदर ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव करते हैं और ऑब्जेक्टिव का स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है वो इंटरफेरेंस के लिए हैं, यानी जब दो वेव मीट कर जाते हैं, जब दो वेव मीट करेंगे तो क्या ये प्रोसेस जो होता है ये तो इंटरफेरेंस प्रोसेस होता है, क्या ये इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आकर होता है। बीट्स एक अलग प्रोसेस है, एक अलग फिनोमेना है, क्या इसमें भी स्टैंडिंग वेव ये एक अलग टॉपिक है। क्या इन सब में हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है वो अप्लाइड होता है या नहीं होता है। तो इंटरफेरेंस, बीट और स्टैंडिंग वेव ये सारे जो हैं इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यानी वेव के एम्पलीट्यूड का सम का होना लाजमी है। तो लिहाजा ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कंडीशन फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज दैट टू वेव शुड बी डैश। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वेव की वो फिनोमेना है जिसमें एक वेव का क्रस्ट और दूसरे वेव का ट्रफ जब मीट कर जाता है तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अगेंस्ट है। तो इसमें दो वेव के एक का क्रस्ट और दूसरे का ट्रफ जब फेज़ में आ जाते हैं, अपोजिट फेज़ में जब आ जाते हैं तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कहते हैं कंडीशन फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कौन सी कंडीशन होगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, इज दैट ऑफ टू वेव शुड बी, जब दो वेव होंगे इक्वल इन वेवलेंथ, जब उनका वेवलेंथ सेम होगा, इक्वल इन एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ये इसको समझना है। कहते हैं अगर दो वेव हैं इनका वेवलेंथ सेम है तो क्या इधर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, या दो वेव जिसकी एम्पलीट्यूड यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट से इसका एम्पलीट्यूड जो है दोनों का वो इक्वल है और दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, क्या ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इक्वल इन वेवलेंथ इन टाइम पीरियड, या दोनों का वेवलेंथ और टाइम पीरियड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन का कुछ नहीं कहा है, या नन ऑफ द अबव। तो डियर स्टूडेंट समझना है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो प्रोसेस है जिसमें दो सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड वाले वेव मूव करते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो इसको हम कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस ऑब्जेक्टिव इज दैट इक्वल इन एम्पलीट्यूड, वेव जो होगा वो इक्वल इन एम्पलीट्यूड होगा एंड फ्रीक्वेंसी होगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन इनका डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे से क्या होगा, चेंज होगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है व्हाट इज द ऑप्टिमम डिफरेंस इन द फेज मैक्सिमम फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन टू वेव ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। अब समझना है
ये स्टार्टिंग पॉइंट है वेव के लिए, वेव ने यहाँ से स्टार्ट लिया, ये वेव 1 है। तो दूसरा वेव जो है होगा वो सेम एक्सिस से, यानी वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस से मूव नहीं करेगा। अगर वो मूव करेगा तो वो इस वेव के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी दोनों के दरमियान जो बनने वाला एंगल है वो 180 डिग्री यानी फाई के इक्वल होगा। तो तब हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए लाजमी है कि दो वेव जो होते हैं वो एक दूसरे की डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, यानी एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, सारी चीज़ें सेम होती है। लेकिन अगर एक वाई एक्सिस के पॉजिटिव पे हैं तो दूसरा उसी सेम डायरेक्शन में वाई एक्सिस यानी नेगेटिव वाई एक्सिस पे होगा, तो इनके दरमियान बनने वाला एंगल जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो 270, 360, 90 डिग्री नहीं है, 180 डिग्री। मैंने यहाँ कंसेप्ट भी दे दिया कि यहाँ जो डिफरेंस है, फेस डिफरेंस है इन दो वेव के लिए सेम डायरेक्शन में, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए वो है 180 डिग्री। द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अब समझना है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो है जिसमें दो वेव, वो उनका फेस डिफरेंस जो होता है वो 0 डिग्री होता है, यानी वो सेम एंगल के साथ सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। यानी ये आ गया वेव फर्स्ट, और इसी तरह दूसरा वेव है वो भी सेम एम्पलीट्यूड, सेम टाइम पीरियड, सेम फ्रीक्वेंसी का है, लेकिन इस तरह है कि इन दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस 0 है। तो यहाँ क्या होगा, इन दोनों वेव जब ये मीट कर जाएंगे, जब ये मिलेंगे और एक हाई एम्पलीट्यूड वाला वेव हमें जनरेट करके देगा, तो इसका फेज डिफरेंस जो है वो 0 डिग्री होगा, और इससे हासिल और वेवलेंथ भी दोनों का सेम होगा। तो अब हम इससे हासिल होने वाला वेवलेंथ जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा इन दोनों वेवलेंथ का। इसके वेवलेंथ और इसके वेवलेंथ जब मीट करेंगे तो एक हाई एम्पलीट्यूड वाला वेव यानी सुपरपोजिशन फिनोमेना होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है D इक्वल्स टू m लैम्डा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, when the phase difference between the two destructive interference is 5/3, अगर फेज डिफरेंस 60 डिग्री है, फॉर एग्जांपल एक वेव यहाँ से मूव करता है, 0 डिग्री से मूव करके इस डायरेक्शन में चला गया 45 डिग्री, 0 पॉइंट से 45 डिग्री में, और दूसरा वेव जो है वो 60 डिग्री से इस तरह मूव करता है, लेकिन वो एक्सिस के साथ जो एंगल क्रिएट करता है वो है 60 डिग्री। अगर इन दोनों के दरमियान पाथ डिफरेंस जो है वो π/3 है, यानी 60 डिग्री का फ़र्क है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है यानी 60 डिग्री का फ़र्क है, तो क्या कहेंगे, विल बी डैश। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द पाथ डिफरेंस, इसके लिए पाथ डिफरेंस डी क्या होगा, तो m लेमडा होगा, λ/2 होगा, λ/4 होगा, λ/6 होगा। तो डियर स्टूडेंट समझना है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास फार्मूला है m+½ लैम्डा, m+½ लैम्डा। तो इससे कैलकुलेशन करके हमने ये वैल्यू हासिल की कि इन दोनों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो 60 डिग्री से दोनों वेव के दरमियान फ़र्क है, तो इसके लिए वेवलेंथ जो होगा यानी पाथ डिफरेंस जो होगा वो λ/6 होगा। फर्दर MCQs है सुपरपोजिशन और कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के हवाले से। The types of the constructive interference in which the amplitude of the wave decrease is called, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वो किस्म जिसमें हमारे पास एम्पलीट्यूड डिक्रीज होती हैं वो क्या होगा। हमें ये पता है कि जब भी हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, यानी ये वेव फर्स्ट है और ये इसकी सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ का वेव 2 है, तो जब इससे हासिल होने वाला रिजल्ट वाला एम्पलीट्यूड वेव जो होगा वो तो हाई होगा, हाई एम्पलीट्यूड हाई फ्रीक्वेंसी वाला वेव हमारे पास जनरेट होगा। तो कहते हैं द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वो किस्म इन विच द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव डिक्रीज, अगर ये वक्त के साथ डिक्रीज करे, यानी दोनों वेव के आगे फर्दर प्रोपगेट करते हुए इनकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ और इन चीज़ों में चेंज आ गया, तो फिर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होती। तो इसको हम फिर क्या कहेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू वेव हैविंग पाथ डिफरेंस ऑफ λ/2। समझना है, ये दो वेव है, एक वेव ने 0 डिग्री से स्टार्ट लिया है और एक ने 180 से, यानी एक पॉजिटिव वाई एक्सिस पे हैं और एक नेगेटिव वाई एक्सिस पे हैं। तो अब समझना है, अगर इन दोनों के दरमियान पाथ डिफरेंस λ/2 का मतलब है कि 360 डिवाइडेड बाई 2, 360 डिग्री, क्योंकि एक वेवलेंथ 360 के बराबर होता है, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास डिग्री आ जाएगी 180 डिग्री। 180 डिग्री पाथ डिफरेंस है।
टू वेव हैविंग पाथ डिफरेंस लेमडा बाई टू, दियर फेस डिफरेंस, और लेमडा बाई टू वेवलेंथ में दिया हुआ है। कहते हैं कि एंगल में ये फाइंड करें कि अगर एक वेवलेंथ लेमडा बाई टू है, दो वेव का जो वेवलेंथ डिफरेंस है वो लेमडा बाई टू है, तो फेस डिफरेंस यानी एंगल डिटरमाइन करें तो एंगल हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि लेमडा बाई टू ये वेव फॉर्म में दिया हुआ है, और जब हम इसको 360 डिवाइड बाई टू करेंगे, इसके लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एंगल डिटरमाइन करेंगे, तो एंगल हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री। Thank you student for watching.